So now we will be taking effect of errors on final result. We discussed at the end of the last lecture that if in a formula there are more than one quantities involved, then errors in each quantity can affect the final result. यहाँ पे हम वही देख रहे हैं effect of errors on final result. अब यहाँ पे basically what we'll do is we'll consider a quantity A which is given as A plus minus delta A. Actual value, absolute error in it. Then B as B plus minus delta B. Actual value and error in it. And we'll take final result as Z, which will be given as Z plus minus delta Z. Okay, ये Z फाइनल वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू, फाइनल रिजल्ट का एक्चुअल वैल्यू एंड उसका एब्सोल्यूट एरर. ना इन दोनों में ऑपरेशंस करेंगे एंड विल फाइंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन Z. सबसे पहला ऑपरेशन हम लेते हैं एडिशन. तो एडिशन का केस यानी सिचुएशन क्या है, Z इज इक्वल टू A प्लस B. If these two quantities are added and we get Z. Now let's see what will be the effect of error of these two on Z. तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं A को A प्लस माइनस डेल्टा A and B को पुट अप करते हैं B प्लस माइनस डेल्टा B. Now rearranging the term we can put it this way, A plus B प्लस माइनस कॉमन निकल जाएगा, you will get डेल्टा A प्लस डेल्टा B. एंड लेफ्ट साइड पे क्या है Z प्लस माइनस डेल्टा Z. ओके, नाउ Z इज इक्वल टू A प्लस B तो है ऑलरेडी, तो ये दो तो कैंसिल हो गए. तो व्हाट यू गेट इज डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. क्या बताता है ये रिजल्ट, ये क्या बताता है हमको कि A एंड B में इफ इन A एंड B एरर इज डेल्टा एंड डेल्टा B, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं दोनों क्वांटिटीज को तो इनके एरर भी ऐड अप हो जाते हैं एंड एडिशन ऑफ द एरर्स will become absolute error in the final result. तो फाइनल रिजल्ट में absolute error कितना होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल एरर्स का एडिशन. इसको एक न्यूमेरिकल से कर लेते हैं. न्यूमेरिकल में भी हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं A इक्वल टू सी. वी आर कीपिंग द वैल्यूज वेरी सिंपल सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. खास ध्यान रखें, हियर नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज द मेथड विच इज मोर इंपॉर्टेंट. We are taking A equal to 20 plus minus 2, B equal to 10 plus minus 1. If Z is equal to A plus B, then find percentage error in Z. ऐसा क्वेश्चन होगा. ओके, चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन. पहला स्टेप Z is equal to A plus B. एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को 20 plus 10. So that makes 30. Z की वैल्यू 30 है. Also Z is equal to A plus B, therefore del Z will be equal to del A plus del B. यहाँ पे एज अ कंक्लूजन क्या लिखेंगे, thus when Z is equal to A plus B, दो क्वांटिटी को ऐड करो तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड अप हो जाएंगे. एब्सोल्यूट एरर will get add up. So this here what you get is delta Z is equal to delta A plus delta B and that is 2 plus 1. 2 plus 1 and that is 3. Thus observation क्या बनेगा, thus observation will be Z is equal to 30 plus minus 3. तो इनमें रिलेटिव एरर क्या होगा, del Z. Del Z will be equal to delta Z will be equal to delta Z upon Z and that is 3 upon 30.1. Therefore percentage error in Z will be 10%. del Z multiply 100 that is 10%. यानी कि यहाँ पे इन दोनों में इंडिविजुअल एरर 2 और 1 था, वो मिला के Z में एरर 3 हो गया and percent error is 10. Is this clear what will happen when the operation is addition? Okay, pause the video, go through the sum and write it down. After addition now we come to the subtraction process. तो सेकेंड आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. सेम टू सेम डेटा रखा है हमने. अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन के लिए Z इज इक्वल टू A माइनस B है. पुटिंग अप द वैल्यू ऑफ Z दैट इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z and A के लिए A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B के लिए B प्लस माइनस डेल्टा B. ओके, फिर से रीअरेंज द टर्म्स वी गेट A माइनस B प्लस माइनस बाहर ले लिया डेल्टा A. अब यहाँ माइनस साइन है इसलिए गड़बड़ होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा भी मेंटेन रखते हैं.
क्योंकि नेगेटिव के कारण यहाँ पे साइन ऑफ चेंज कैसा होगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, इससे यहाँ पे प्लस माइनस मेंटेन करते हैं। तो देयरफॉर व्हाट यू गेट इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस। नाउ z इज a माइनस b, वो तो ऑलरेडी है तो कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू गेट इज देयरफॉर डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यानी व्हाइल डूइंग सबट्रैक्शन एरर में गेट एड अप, में गेट सबट्रैक्टेड, दो में से कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी आइदर डेल्टा a प्लस डेल्टा b और डेल्टा a माइनस डेल्टा b, दो में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऐड होंगे एरर्स, यहाँ पे सबट्रैक्ट होंगे। When we look to the maximum possible error, हम हमेशा क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, गड़बड़ होगी तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दैट्स आवर कॉन्सेप्ट। तो हाउ मच इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एडिशन। तो therefore we accept, we remove this and we accept delta plus delta b. What is that? That's the maximum possible error. तो जब भी बात करते हैं, देखो एडिशन में there was no such choice, यहाँ पे तो चॉइस, वहां कोई चॉइस नहीं था, इसे प्लस तो था ही। सब्ट्रैक्शन में there either of the two can happen because of the minus sign. ओके, either, पर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना मिलेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा बी, क्योंकि ये तो कम हो जाएगा। सो वी टेक मैक्सिमम पॉसिबल एरर। Thus what we say that when z is equal to a minus b, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में भी डेल्टा z will be equal to डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैक्सिमम पॉसिबल एरर की ही बात करते हैं हम लोग। वी नेवर टॉक अबाउट मिनिमम एरर। आप सोचोगे सर ये कभी आया तो मिनिमम एरर के बारे में, नहीं, will never be coming, you have to totally discard this. तो in case of subtraction you get absolute error to be added. तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, you get absolute errors added. अब इसी को वही हम समझा जाते हैं वापस, a was given to b was given, अब यहाँ पे a माइनस भी कर देते हैं, फिर हम वर्कआउट करते हैं ताकि हमें माइनस का भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। इसके सॉल्यूशन में पहला स्टेप रहेगा z ढूंढ एक्चुअल वैल्यू, तो a माइनस बी 20 माइनस 10 यानी कि 10 आया। एज a माइनस बी तो डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा बी। अरे ध्यान रखो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन तो भी। सो दिस विल बी 2 + 1 दैट इज 3। मैक्सिमम पॉसिबल एरर ले रहे हैं इसलिए। Thus observation becomes z is equal to 10 plus minus 3। परसेंट एरर ढूंढना है, इसे रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा z अपॉन z एंड दैट इज 3/10 आएगा। सो देयरफॉर परसेंट एरर इन z कितना होगा, 30%। इस केस में 30% एरर आएगा। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग सबट्रैक्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन सबट्रैक्शन इज डन। ओके, क्लियर अबाउट दिस। पॉज करके वीडियो पूरा कॉपी आउट कर लो। हाँ, आगे भी बोला था दोनों पूरा कॉपी आउट करना, मतलब ये भी और ये भी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों। तो एडिशन का एक सेक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन का दूसरा सेक्शन। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी कम ओवर टू द थर्ड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो क्या, यानी सिचुएशन z इज इक्वल टू a इंटू b, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। और यहाँ द वैल्यू z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a into b plus minus delta b. Okay, left side पे तो as it is, no change. Right side पे opening the bracket, binomial into binomial. When we multiply a binomial मतलब two terms with another binomial, and total 4 terms will be there. कौन से 4? 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 टर्म हो गए। तो चलो पहले 1 1 दोनों के फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं a into b, फिर 1 2 प्लस माइनस आ गया बीच में मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, फिर 2 1 प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, प्लस 2 2 प्लस माइनस है तो ये रहने देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ओके, अब z इज इक्वल टू ए बी, तो कैंसिल हो गया। सेकेंडली errors are very small in value, तो multiplication of two small numbers negligible हो जाएगा, तो therefore neglect है, इसको neglect कर देते हैं। दो small numbers का multiplication हमेशा छोटा होता है। देख लो एग्जाम्पल, सपोज वी मल्टीप्लाई 2/3, 2 into 3, तो चलो ये तो 6 हुआ बड़ा वैल्यू, तो इफ यू हैव 0.2 into 0.3 तो हो जाएगा 0.06, इन दोनों से भी छोटा। चलो 0.02 लिया इंटू 0.03, और भी छोटे नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर 0.0006। तो वी कैन क्लियरली सी दैट एज द नंबर बिकम स्मॉल लेस देन 1 में
एज द नंबर बिकम स्मॉलर व्हेन यू मल्टीप्लाई द वैल्यू डिक्रीजेस, यानी दो स्मॉल नंबर के मल्टीप्लिकेशन वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ए, सो दैट इज नेग्लेक्टेड, तो इसको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं। तो व्हाट वी रिमेन दैट इज डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस, अब प्लस माइनस तो कॉमन उड़ रहा है तो प्लस डेल्टा a इंटू बी। इज इट क्लियर? अभी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय डेल्टा z, सॉरी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय z ऑन LHS एंड AB ऑन RHS। तुम बोलोगे अलग अलग चीज थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों सेम ही तो है, Z एंड AB आर सेम, तो LHS में Z से डिवाइड करते हैं, RHS में AB से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे डेल्टा Z बाय Z LHS में, और राइट साइड पे आएगा A इंटू डेल्टा बी अपॉन AB, A तोड़ गया डेल्टा B बाय B बचेगा, एंड इसमें बचेगा डेल्टा A बाय A। तुम बोलोगे सर ये क्या लिया है? अरे कुछ जाना पहचाना, यू नो वेरी वेल व्हाट दिस इज। वी हैव स्टडीड दैट एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर इज डेल्टा A अपॉन A, एरर अपॉन इट्स एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन, ये सारे रिलेटिव एरर्स हो गए। तो मतलब डेल Z विल बी इक्वल टू डेल B प्लस डेल A। Thus what we find is that when Z is equal to A into B मल्टीप्लिकेशन हो, तो ऐसे केस में रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, याद रखें रिलेटिव एरर होते हैं, उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड होते थे। आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में इट वाज एब्सोल्यूट एरर व्हिच वाज एडेड डेल्टा Z, यहाँ पे रिलेटिव एरर्स आर गेटिंग एडेड, so you can write it as delta A plus delta B also, प्लस है, इससे कोई ज्यादा चिंता नहीं है। So when two quantities are multiplied then their relative errors are added, एडिशन होता है रिलेटिव एरर का, गॉट इट? ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलो इसका एक सम ले लेते हैं, यहां पे लेते हैं z इज इक्वल टू a इंटू बी। ओके ना, पहला स्टेप वही z कैलकुलेट करते हैं, a इंटू बी 20 इंटू 10, सॉरी दैट इज 200, ये आ गया z। फिर बाद में 10 मल्टीप्लिकेशन ना, तो डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b, डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तुम बोलोगे डेल a डेल b कैसे ढूंढने का? अरे वही डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, एंड दिस विल बी डेल्टा a कितना है इसमें 2 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10, ये आ गया 0.1 प्लस ये आ गया 0.1, तो टोटल मिला के 0.2 हो गया, डेल z 0.2 आ गया ना। ऑब्जर्वेशन चाहिए तो क्या करेंगे, डेल z इज डेल्टा z बाय z एंड दैट्स 0.2, तो डेल्टा z कितना हुआ 0.2 इंटू z, z कहाँ है ये 200, तो 0.2 इंटू 200 दैट मेक्स 40। ओके तो ये हो गया 40। तो ऑब्जर्वेशन क्या बना, फिर ऑब्जर्वेशन क्या बना, ऑब्जर्वेशन विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z एंड दैट इज इक्वल टू z कितना है 200 प्लस माइनस 40। ओके ये ऑब्जर्वेशन हो गया। परसेंटेज एरर बाकी रह गया, परसेंटेज एरर ढूंढना था, तो परसेंटेज एरर इज एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव एरर इनटू 100, रिलेटिव एरर कितना 0.2 है, तो 0.2 इनटू 100 20%, यानी इस डेटा के साथ अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया हो तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा 20% आएगा। दोनों में इंडिविजुअल 10% की एरर है, वो वी कैन सी हियर, दोनों में इंडिविजुअल 10% की एरर है एंड रिजल्ट में क्या है 20% की एरर, क्योंकि एरर गेट्स एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा तुम बोलोगे कि सर डेल्टा z ढूंढ ले तो डायरेक्टली परसेंटेज एरर आ जाता ना, तो ये इतने पार्ट क्यों किया? दिस पार्ट वी हैव डन स्पेशली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। बाकी परसेंटेज ढूंढने के लिए रिलेटिव एरर सफिशिएंट, सीधा निकल जाते हैं, पर ये इसलिए क्या क्यों, ताकि हमको ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करना है, उसका डेल्टा z चाहिए, वो कैसे ढूंढने का उसका आइडिया दे दिया तुमने। सो दिस पार्ट इज नॉट कंपलसरी, दिस पार्ट इज नॉट कंपलसरी, क्वेश्चन के हिसाब से नॉट रिक्वायर्ड, पर अगर मान लो पूछा हो तो क्या करोगे, इससे मैंने दिया साथ में, इससे आप साथ साथ में कॉपी आउट करेंगे इसको, यू विल बी कॉपिंग आउट इन प्रॉपर वे। ओके ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवीजन के बारे में।
So now we go over for division of division. Let's see what happens in case of division. यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया, z इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b. इस केस में सिंप्लीफाई करते, but simplification little bit complicated and beyond our level. So what we do is we directly accept when it is a division del z is equal to del a plus del b. सर ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हो गया. हाँ बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाइज हियर आल्सो, सेम टू सेम. यानी अगर z इक्वल टू a मल्टीप्लाई में भी हो या डिवाइड बाय भी हो, रिलेटिव एरर्स आर एडेड. ओके, ये डिवीजन के बारे में. As the proof is beyond our scope and too much complicated, we are not going into the proof. Even textbook also avoids it. Next we have one more operation. तो मतलब पांचवा कहाँ से आया? तो that's exponential. Exponentiation. मतलब क्या हुआ? Z is equal to a raised to n suppose. एक्सपोनेंट होगा तो क्या करेंगे, जैसे a स्क्वायर a क्यूब वैसा. तो इस केस में लिखेंगे इसको a इंटू a कितने टाइम्स, n टाइम्स. ये तो मल्टीप्लिकेशन का केस हो गया. तो देयरफॉर del z विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, रिलेटिव एरर्स आर एडेड. इसका रिलेटिव इसका आ गया प्लस 1 कब तक, n टाइम्स. तो n टाइम्स एडिंग ले ले, मतलब n टाइम्स ले ले, तो del z क्या हो जाएगा, n टाइम्स ले ले. यानी कि इफ z is equal to a raised to n, then relative error in z will be equal to n times relative error in a, n times. यानी कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन है, पावर कम्स इन मल्टीप्लिकेशन. ओके, चलो अभी इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं. पहले वही अपना नॉर्मल रूटीन एग्जांपल, a is 20 plus minus 2, b is 10 plus minus 1, z is equal to a divided by b, then what, then percent error in z फाइंड करना है. तो z is equal to a divided by b, that is 20 divided by 10, so that makes 2. z का वैल्यू आ गया. डिवीजन है इसलिए del z will be equal to del a plus del b. del a क्या होता है, डेल्टा a by a, एंड del b is डेल्टा b by b. डेल्टा a कितना है, 2 है, अपॉन a is 20 प्लस 1 अपॉन 10, तो दैट मेक्स 0.1 प्लस 0.1 0.2. del z आ गया. अब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, फिर से एक बार, del z is डेल्टा z by z, that's equal to 0.2. तो डेल्टा z will be equal to 0.2 into z. z का ये रहा 2, तो दिस विल बी 0.2 into 2, यानी कि 0.4 हो गया. del z एब्सोल्यूट एरर. तो 10 ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, z is equal to z plus minus डेल्टा z. z कितना है, 2 है, प्लस माइनस 0.4. ओके, व्हाट अबाउट द परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर p del z by del z into 100, 0.2 into 100 makes 20%. एरर 20% की है, रीडिंग है आगे 2 प्लस माइनस 0.4. ओके, फिर से एक बार, परसेंट एरर से डायरेक्ट, सॉरी रिलेटिव एरर से डायरेक्टली परसेंट एरर मिल जाता, बट व्हाट वी हैव डन इज दिस पार्ट इज टिपिकली डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑब्जर्वेशन. अगर पूछा हो तो क्या करोगे उसके लिए. अभी और एग्जांपल लेते हैं एक्सपोनेंशियल का. इफ a इज इक्वल टू, यही वाला नहीं है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.2 लेते हैं, एंड z इज इक्वल टू a रेज टू 3 लेते हैं, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन z. सॉल्यूशन में देखें तो z इज इक्वल टू a रेज टू 3, यानी कि 2 रेज टू 3, यानी कि 8 हो गया z का वैल्यू. अच्छा, 10 एक्सपोनेंशियल x से क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ले ले, 3 टाइम्स डेल्टा a by a, that is 3 into 0.2 by 2, एंड ये हो गया 0.3. ओके, सो परसेंट एरर इन z क्या बनेगा, del z into 100, 30%. ये हो गया एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल में पावर आगे आ जाएगा, दैट्स ऑल. 3 into del z will be 3 times del a. ये याद रखना है. ये ऑल द 5 ऑपरेशंस वी हैव डन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन, ये सारे के सारे हमने किए. जस्ट गो थ्रू दीज स्टेप्स एज वेल एज एग्जांपल्स केयरफुली, राइट इट डाउन
in your notebook because it's not given in the notes in such details. Okay, so write it down so that you get practice also one time, and then we will go over to mixing all of them together, all the symbols together. Okay, that will be more better, more exciting. Okay, see you in the next lecture.